रेजिड्यू क्या होता है, जैसे ए कॉन्ग्रेंट है बी मोड एम, देन बी इज सेड टू बी रेजिड्यू ऑफ ए मॉडुलो एम। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन, जैसे ये एक कॉन्ग्रेंट की इक्वेशन है, तो जो यहाँ पे लिखा होगा वो क्या होगा, रेजिड्यू होगा किसके, इस साइड वाले के। तो अगर मेरे से रेजिड्यू की डेफिनेशन पूछी जाती तो मैं क्या कहूँगी, बी, ऐसे एक कॉन्ग्रेंट लिखूँगी, ए कॉन्ग्रेंट है बी मोड एम, तो बी कॉन्ग्रेंट होगा ए मोड एम के। जैसे देन बी इज सेड टू बी ए रेजिड्यू ऑफ ए मॉडुलो एम। यहाँ पे बी इज सेड टू बी अ ए रेजिड्यू एम, ठीक है। और क्योंकि मेरी जो कॉन्ग्रेंस है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। मैथ्स के अंदर सारी फील्ड में हमने उसमें ग्रुप्स में भी पढ़ा है, इसमें इसी बुक में भी आगे भी पढ़ा है। तो अगर कॉन्ग्रेंस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं, तो अगर बी रेजिड्यू है ए का, तो ए इज़ ऑल्सो अ रेजिड्यू ऑफ बी। ए भी रेजिड्यू होगा क्योंकि कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती, तो ए भी रेजिड्यू होगा मोड एम का। बी इज़ ऑल्सो रेजिड्यू ऑफ ए मॉडुलो एम एंड ए इज़ ऑल्सो रेजिड्यू ऑफ बी मॉडुलो एम। ओके, बस ये तो डेफिनेशन थी, आधे नंबर में आ जाए तो उसके लिए, वैसे यूज़ नहीं है इसका। ओके, अब मेरे से क्वेश्चन में 7 एग्जाम्पल है, उसमें से 3-4 में तो लिस्ट रेजिड्यू पूछेगा। लिस्ट रेजिड्यू होता क्या है, ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम। मैंने कॉन्ग्रेंस देख ली, इस एक्सरसाइज के अंदर कॉन्ग्रेंस इस टाइप की है, ठीक है। ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम, और जहाँ पे बी, ये मेन बात है, इस पे क्वेश्चन डिपेंड है, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बी मेरा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जो ये बी होगा ना, हमेशा उसकी वैल्यू इस एम से छोटी मिलेगी, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, और एम से छोटी इस बी की वैल्यू। वैसे तो हमें पढ़ना तो रेजिड्यू है, और ऊपर पढ़ा क्या है, ये बी है रेजिड्यू ए मॉडुलो एम का, कि जिसका है रह जाएगा। हमें देखना क्या है, इस बी की वैल्यू देखनी है, कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से m के बीच में लाई करेगी, ठीक है। 0 के इक्वल हो सकती है लेकिन m के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसी टाइप से आगे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है, ये यहाँ पे m क्या है, 5 है, ठीक है। 37 कॉन्ग्रेंट है 12 मोड 5 के, ठीक है। ये मेरा तो 12 के कॉन्ग्रेंट है, ये 37 में से 12 जाएंगे, समथिंग 25 बचेगा, 25 बचा, ठीक है। 25 बचा, 25 कॉन्ग्रेंट होगा 5 के, 5 का मल्टीपल है तो इसके कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या आया, बी की वैल्यू 12 आई, 12, लेकिन 12 जो है बी की वैल्यू वो 0 से तो बड़ी है लेकिन 5 से छोटी नहीं है। लेकिन मेरी तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, m से छोटी होनी चाहिए। m क्या है, 5 से तो छोटी नहीं है। अब ये देखा यहाँ पे क्या, इस साइड जाके माइनस का होगा, ये 35 हो जाएगा। 35 कॉन्ग्रेंट है 5 के, और जो मेरी यहाँ पे b की वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है, m से छोटी है। तो ये मेरा 2 क्या हो जाएगा, मेरा लिस्ट रेजिड्यू हो जाएगा। ऐसे ही 7 भी कॉन्ग्रेंट तो है, 37 कॉन्ग्रेंट है 7 मोड 5 के, 7 चला जाएगा, 30 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 5 के, कॉन्ग्रेंट तो हो जाएगा। लेकिन जो ये मेरी 7 की वैल्यू है, मेरी जो ये 7 की वैल्यू है, मतलब ये 5 से बड़ी होगी, तो ये लिस्ट रेजिड्यू के अंदर नहीं आएगा। तो मेरे से जब पूछा जाएगा इनमें से लिस्ट रेजिड्यू कौन से हैं, तो लिस्ट रेजिड्यू इनमें से सिर्फ 2 है। और भी हो सकते थे, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते थे। 5 के मल्टीपल तो कितने भी ले लो, उनके मल्टीपल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स आते जाते बहुत सारे। तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते जाते हैं, लेकिन उनमें से उन नंबर्स को उठाना है जो कि 5 से छोटे हों।
इन तीनों में से 5 से छोटा है सिर्फ यही एक नंबर है, तो हमने इसको लिया। तो ये किसके अंदर आएगा? लिस्ट रेजिड्यू के अंदर आएगा। रेजिड्यू तो हमने देख लिया कि इस टाइप से इक्वेशन है, तो ये यहाँ से ये माइनस करेंगे 25 5 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ऐसे ये रेजिड्यू तो हो गया, 12 रेजिड्यू तो है, लेकिन लिस्ट रेजिड्यू नहीं है। 5 मिनट तो वैसे वेस्ट होगी। डिफरेंस अब पता चला है कि रेजिड्यू क्या होता है, कोई नंबर दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो। जैसे ये 37 कॉन्ग्रेंट है 12 mod 5 के, तो ये रेजिड्यू तो है लेकिन लिस्ट रेजिड्यू नहीं है। लिस्ट रेजिड्यू की कंडीशन के लिए यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 5 से छोटा हो। जैसे यहाँ पे आया है 2, तो ये हमसे आगे क्वेश्चंस पूछेगा और पूछेगा कि इसके लिस्ट रेजिड्यूज का सेट बताओ। लिस्ट रेजिड्यूज के सेट बनाने हैं। जैसे इसके बहुत सारे आगे भी और बन सकते थे ऐसे नंबर्स, मतलब ऐसी कॉन्ग्रेंट्स बन सकती थी जो 5 के कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं। तो उन कॉन्ग्रेंट्स में से वो नंबर उठाने हैं जो 5 से छोटे हैं। ठीक है, लिस्ट रेजिड्यू ये हो गया मेरा। अब एक है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। ये दो बातें हैं, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम और एक रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम, और तीसरी थी लिस्ट रेजिड्यू। 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, 7 ही एग्जाम्पल हैं। 7 ही एग्जाम्पलों में सिर्फ 3 डेफिनेशन का यूज़ है। इसको क्वेश्चंस के अंदर CRS बोलेगा, CRS कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं बोलेगा, CRS बोलेगा। तो इसकी 2 डेफिनेशंस दे रखी है। डेफिनेशन 2 है, ना कि 2 कंडीशन नहीं है। वो जो उनसे समझ में आए उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। CRS a set of m integers, whose list residues mod m are this some order is called a complete। अच्छा वही बात है, देख ये सारे नंबर्स जैसे एक कॉन्ग्रेंट दी हुई है, हमें पीछे दी हुई थी जैसे ये एक कॉन्ग्रेंस दी हुई थी और ये लिस्ट रेजिड्यू के अंदर आ गया था, ये एक सिंगल कॉन्ग्रेंस आई थी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कॉन्ग्रेंस आ सकती थी। उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई बी भी आता, जैसे यहाँ पे 2 आया है, बी की जगह बी भी आता, लेकिन ये तो लिस्ट के अंदर नहीं आई थी ना, ये आई थी। इसी टाइप की और बहुत सारी आती। जैसे एक नंबर 2 आ गया, और भी बहुत सारे नंबर आते, बट कंडीशन क्या है, वो नंबर कौन कौन से हो सकते थे? 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था। यही बी पे यही कंडीशन है, 0 1 2 3 4। अब मेरे को ये जो इनका ये सेट बनेगा 0 1 2 3 4 का, वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ये सेट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कहलाएगा। यानी कि बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक। जो m की वैल्यू है ना, उससे जितने भी लिस्ट नंबर हैं m से सारे के सारे जो छोटे नंबर हैं वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में आएंगे। जैसे m यहाँ पे देख 6 है, 6 से छोटे नंबर 0 1 2 3 4 5 इतने। तो 6 के यहाँ पे 6 कॉन्ग्रेंस दे रखी हैं। इनमें देख 49 1 के कॉन्ग्रेंट है, 17 5 के कॉन्ग्रेंट है, 1 5, इसी टाइप से 2 0 4 3 आगे ना ये। तो फिर ये जो सेट बनेगा 1 5 2 0 4 3, इनका मतलब परमुटेशन के अकॉर्डिंग लिखना है, 0 से लेके 1 2 3 मतलब लाइन वाइज लिखना है। ऐसा एक सेट बना देना है, वो ही कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनेगा। यानी कि अगर मेरी m की वैल्यू कुछ भी है, m की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, तो 0 से लेके 9 तक के नंबर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। अब है RRS, इसको बोलेंगे रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम को RRS। इसके अंदर बिल्कुल सेम है, यही कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम वाली बात। एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, उनका सेट तो बनेगा। जैसे m की वैल्यू मेरी 15 है, तो 0 से लेके 14 तक के नंबर तो आएंगे, बट
कंडीशन एक और लग गई, वो ही नंबर आ सकेंगे जिनका इसके साथ 15 के साथ GCD 1 हो, यानी कि जो नंबर 15 के साथ को प्राइम हो वो ही RRS के अंदर आ जाएंगे। दो कंडीशन है इसकी। ये फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेगी तो तेरे को यही पता चलेगा जो मैं बोल रही हूँ। पहली कंडीशन है कि वो अगर m की वैल्यू है तो 0 से लेकर m-1 तक के सारे नंबर में से जिनका m के साथ GCD 1 है, m के साथ GCD 1 है, वो नंबर RRS के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, दो बात होगी इसकी, बस यही था इनकी डेफिनेशंस में। अब 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल मेरे को थोड़ा डाउट है, वो मैंने थोड़े याद ही कर लिए हैं, और तो भी डेफिनेशंस क्लियर होगी अब तो तेरे को भी ध्यान रह जाएंगे। थोड़ी छोटी बात ही ध्यान रखनी है, तो देख लियो उनको। अच्छा, इसका CRS बताना है मोड 7 का मेरे को पता है 0 से लेके 6 तक नंबर CRS का एक सेट बनेगा। देख आखिरी में हम आंसर देख रहे हैं, 0 से लेके 6 तक का एक सेट बना है, यही CRS है। लेकिन दिखाना तो पड़ेगा कि कौन सा नंबर इन्होंने ये सेट दे रखा है। ये बोल रहे हैं कि इनमें से CRS शो दैट द सेट इज़ CRS। ये बोल रहे हैं कि ये शो करो कि ये सेट एक CRS बना रहा है। CRS मतलब कि इनमें से कोई एक नंबर 0 के कॉन्ग्रेंट होगा, कोई एक 1 के, कोई एक नंबर 2 के, कोई एक 3 के, ऐसे ही 6 तक कॉन्ग्रेंट होंगे, ताकि 0 से लेके 6 तक के नंबर आ जाएंगे। 0 से लेके 6 तक के नंबर आएंगे तभी तो ये एक CRS शो होगा। तो वही शो करना है। पहले -3 उठा लिया, -3 किसके कॉन्ग्रेंट है, -3 में से क्या माइनस करें, इस साइड पॉजिटिव ही लेने हैं, क्या माइनस करें कि मेरा 7 के कॉन्ग्रेंट आ जाए। अब मेरे को पता है, अब ये तो -3 तो छोटा है, इससे छोटा है, तो 0 के ही कॉन्ग्रेंट, सॉरी 0 के बोल रही हूँ, 1 के कॉन्ग्रेंट, मैं भी क्या बोल रही हूँ, हाँ अच्छा, ये इस साइड उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, -7 के कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, ये 14 है, ये सेकेंड है 14, ये अच्छा हाँ, ये अब बड़ा आ गया तो 7 × 2 तो 14 होता है, ये तो इसका मल्टीपल है 7 का, तो कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ भी माइनस करने की, तो ये 0 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये अब 3 है, 3 किसके कॉन्ग्रेंट होगा, 3, अब देख 3 किसके कॉन्ग्रेंट होगा, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और 7 का और 3 का GCD 1 है, तो प्राइम नंबर खुद के ही कॉन्ग्रेंट होते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 के ही कॉन्ग्रेंट होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 के ही कॉन्ग्रेंट होगा। यहाँ पे -3 थे, -3 प्राइम के अंदर डेफिनेशन क्या होती है प्राइम की, प्राइम के अंदर नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते, प्राइम के अंदर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ओनली। तो 3 एक प्राइम नंबर के ही कॉन्ग्रेंट होगा हमेशा। 12 और 12 को 7 का कुछ मल्टीपल दिखाना है, 7 टाइप का ही बनाएंगे तो 5 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस का 37 है तो 35 के समथिंग दिखाएंगे, 2 माइनस करना पड़ेगा, ये 56 बनाएंगे, इसको 1 के -1 दे रखा है लास्ट में, -1 किसके कॉन्ग्रेंट होगा, ये उस साइड जाके -7 बन जाएगा, तो -7 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इसी टाइप से ये सेट बना है। अब इसको मतलब लाइन वाइज तो यही था, यही बना है, और लेकिन इसको लाइन वाइज लिखना होता है कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम, तो ये कहता है कि परमुटेशन का कोडिंग लाइन वाइज लिखो, तो इस टाइप से लिख देंगे। अब ये बोल रहा है RRS है, इसको शो करो, ये RRS है। RRS वो होता है जहाँ पे RRS वो नंबर्स आते हैं जो 12 से छोटे हों, 0 से 11 तक के नंबर लेने हैं, और वो नंबर लेने हैं जिनका GCD 12 के साथ 1 है। 1 का GCD 12 के साथ 1 है, ठीक है, 1 का हो गया, 2 का नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, 5 का है, 6
6 का भी नहीं है, 7 का है, 8 का भी नहीं है, 9 का 9, अच्छा हाँ 9 का तो नहीं है, हाँ 3 कॉमन आ जाएगा। ओके 10 का भी नहीं है, 11 का है। देख ये ये तो मेरे को ये पता चल गया, वैसे ही अपने माइंड से तो मेरे को ये पता चला कि ये नंबर आंसर में आने चाहिए, लेकिन 2.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कुछ तो लिख के दिखाना पड़ेगा कि 12 से छोटे सारे नंबर 0 से लेकर 11 तक के नंबर और जिनका जीसीडी 12 के साथ 1 है वो ये सारे नंबर है, और मेरे को शो करना है ये एक आरआरएस फॉर्म कर रहा है। मैंने ये अब देख ये इन्होंने देखा है, मैंने देखा कि ये सेट दे रखा है, तो 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 1 इज़ अ प्राइम, नहीं 1 प्राइम और कुछ वैसे होता नहीं है 1, पता नहीं याद ही नहीं मेरे को। हाँ हाँ होता है 1 प्राइम है शायद, पता नहीं है, छोड़ो वो तो। 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 को अब मैं यहाँ पे वो तो लिखूँगी नहीं कि मतलब 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, उस साइड जाके 0 हो जाएगा, 0 तो सबके कॉन्ग्रुएंट है। ओके 5 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी 0 के 0 हो जाएगा, 7 के, 11 के। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर खुद के ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो हमने पिछले में भी किया है। तो ये हमने दिखा दिया कि ये एक आरआरएस, ये सेट एक आरआरएस फॉर्म कर रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एलिमेंट्स लिए, वो 4 एलिमेंट्स आए हैं और वो 4 एलिमेंट्स मैंने देखे कि वही हैं जो वो सारे के सारे 4 एलिमेंट 12 से छोटे हैं और उनका जीसीडी 12 के साथ 1 है, यही आ रहा था इसकी कंडीशन है। और थोड़ा क्वेश्चन को लंबा करने के लिए अब इन्होंने देखा भी दिया कि इनका जीसीडी 1 है और 5 of 12 भी निकाल दिया कि नंबर 5 of 12 यानी 5 of 12 क्या होता था, उससे छोटे नंबर और जिनका जीसीडी 1 हो वही होता था। तो 5 of 12 निकाला पिछले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो 4 आया, तो मतलब वहाँ पे तो नंबर, यहाँ तो नंबरों की संख्या है कि 4 नंबर ऐसे निकलेंगे, 4 नंबर निकला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ये थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना, तो फिर 2.5 नंबर इतने से में तो क्या देगा, तो थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए। ओके अब यहाँ पे 13 दे रखा है मोड, तो मेरे को पता है 13 के लिए 13 से सारे के सारे छोटे नंबर 0 से लेके 12 तक के नंबर किस में आ जाएंगे, किसके अंदर, कंप्लीट रेजोल्यूशन सिस्टम यानी कि सीआरएस के अंडर में आ जाएंगे। और बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए, वो सारे नंबर लिख लिए मैंने, मल्टीपल ऑफ 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, वो ऑल्सो सीआरएस हम दिखा देंगे कि वो भी एक सीआरएस फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में पावर लिख रखा है, मैं बोल रही थी मिस्टेक हो रखी है क्योंकि लिख पावर रखा है, सोल्व मल्टीपल के लिए कर रखा है, तो यहाँ पे पावर भी लिखा है तो सोल्व भी मल्टीपल के लिए ही करना है, मतलब यही सॉल्यूशन करना है। क्या है? पावर ऑफ 3, 7 दे रखा है यानी कि 0 से लेके 6 तक के नंबर्स, और सीआरएस बताना है 0 से लेके 6 तक के नंबर, और पावर ऑफ 3 यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 दिखाने हैं। तो इन सारों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएंगे 6 तक, 6 18, तो लास्ट तक ये ऐसा आ गया। ओके अब ये दिखाना, ये एक सीआरएस फॉर्म करता है, अगर एम ओड है तो ही ये एक सीआरएस फॉर्म करेगा। एम ओड है, मेरे को समझ में आ गई, तो मैं एक ऐसा सेट बना लूँगी, ज़रूरी नहीं है बीच वाले एलिमेंट भी दिखाने हैं, डॉट डॉट लगा के 2m भी लिख दो, जैसे इन्होंने दे रखा है, लेट द गिवन सेट विद दिस टाइप का है। ये कह रहा है कि ये सेट एक सीआरएस शो होगा अगर एम ओड है तो ही होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, m+1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 1 के, क्योंकि ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, ये एक ऑड नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, मेरे को m मतलब क्या लेके आना है, यहाँ पे m ही लेके आना है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो m+1 है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, इस साइड आके -1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, m बचेगा। ये सिमिलरली ये भी इस टाइप से, ये 2m - m, ये इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया, m-1 बच गया, ठीक है। और ये इस साइड, एक सेकेंड सीधा ही रहने दो, 2m-2 था, ये m इस साइड आके माइनस का, ये प्लस का,
ये 2 से 2 कैंसिल, 2m में से m चला गया, m बच गया। मेरे को फाइनली बचाना क्या है यहाँ पे, m बचाना है, क्योंकि मेरे को m पता ही नहीं क्या है, नंबर होता तो हम देखते, और एक ओड नंबर है यहाँ पे, मेरे को m बचाना है ताकि m के कॉन्ग्रेंट आ जाए यहाँ पे मोड m के। और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट था 2m मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 तो कॉन्ग्रेंट होगा ये 0 के, ठीक है। और अब मेरे को क्या दिखाना है, ये एक CRS फॉर्म कर रहा है, हाँ CRS 2 4 6 और बीच में ये m-1 1 3 5 m-2 0। तो मैंने ये देखा बीच में, देखो 1 3 5 भी आ रहे थे सेट के अंदर, 1 3 5 भी थे, और ये भी थे। मैंने एक तो देखा कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स चल रहे थे, इवन नंबर्स चल रहे थे। और ये क्या आगे, ये किसके आगे, ये आगे सारे के सारे ओड नंबर, m ओड है, ओड में से 2 माइनस करेंगे, ओड ही बचेगा। जैसे कि 5 में से 2 माइनस किया 3 बच गया, ठीक है। अब ये हो गया, अच्छा हाँ, तो मैंने ये सारे के सारे नंबर लिख लिए जो आए थे, 2 4 m-2 -2 तक, सारे 0 तक ये सारे। तो अब मैंने जब इनको सीक्वेंस में लगाया तो ये 0 से लेके m-1 तक आ गए। यही तो CRS की डेफिनेशन है कि 0 से लेके m-1 तक का सेट आ जाए। और तो फिर hence the given system is also a CRS, और जो दे रखा था उसको CRS शो करना था, वो भी CRS है, लिख देंगे यही। ओके ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन मेरे को थोड़े से डाउट में हैं, लेकिन बस तो डेफिनेशन पढ़ेगी, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखेगी तो हो जाएगा। बाकी ये देख ले, ये क्या है, ये बोल रहा है ये सेट इज़ एनी RRS वेयर P इज़ प्राइम, प्रूव दैट। ये क्या है, इन सब की प्रोडक्ट RI, यहाँ पे I1 से लेके P-1 तक है, ये -1 मोड P के, ये विल्सन थ्योरम है, विल्सन थ्योरम है, -1 मोड P के कॉन्ग्रेंट हो गए। ये बोल रहा है कि यहाँ पे 1 I की वैल्यू 1 से P-1 तक पुट करो, और इनकी प्रोडक्ट ये फाई, इसके मतलब होता है समीशन का मतलब होता है सम, और इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट -1 मोड P के कॉन्ग्रेंट आ चाहिए। तो एक सेट ये दे रखा है, एक मैंने कंसीडर कर लिया क्योंकि ये तो होगा ही होगा, एक मैंने कंसीडर कर लिया 1 से लेके P-1 तक का। तो ये भी बोथ आर RRS मोड भी, देयरफॉर अगर ये दोनों RRS हैं, इतनी अच्छे से आती नहीं मेरे को ये एक्सरसाइज, फिर भी चलो काम तो चली जाएगा तेरा। ये अगर दोनों RRS हैं तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, P-1 मोड P तक दोनों सेट कॉन्ग्रेंट लिख दिए। अब जो शो करना था ये क्या था, इसको मैं, इन सब की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को फाई ऑफ I से लेके P-1 तक, यहाँ पे RI शो करता है, की I की वैल्यू पुट कर दी जाओ 1 से P-1 तक। ये क्या होगा, 1 से लेके P-1 तक की प्रोडक्ट है, और फैक्टोरियल के अंदर क्या था, 1 से लेके आखिरी नंबर तक की, इस नंबर तक की अगर प्रोडक्ट है लगातार तो उसको फैक्टोरियल लिख सकते हैं, P-1 का फैक्टोरियल। और मेरी विल्सन थ्योरम कहती है, ये यहाँ से नहीं आया, यहाँ से विल्सन थ्योरम है ये अपनी, इन्होंने कुछ P भी नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया, विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट ही है, फिर P इज़ प्राइम। अगर P प्राइम है तो क्या होगा, P-1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट होगा -1 मोड P के, ठीक है। फैक्टोरियल जहाँ पे फैक्टोरियल आ जाए और -1 मोड P कॉन्ग्रेंट -1 दिख जाए और फैक्टोरियल आ जाए, वहाँ पे विल्सन थ्योरम है। तो फैक्टोरियल से निशानी कर लें, तो मेरे को फैक्टोरियल दिखा, अब दोनों, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, ये इसके कॉन्ग्रेंट है और ये इसके कॉन्ग्रेंट है, बोथ इक्वेशन से ये इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, नहीं भी होगा तो दिखाएंगे, मतलब वैसे तो सीधा ही दिख रहा है, ये इसके कॉन्ग्रेंट है और ये इसके कॉन्ग्रेंट है। तो दोनों इक्वेशन से ये इसके कॉन्ग्रेंट तो हो रहा है क्योंकि सेम, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, नहीं भी होगा तो
हमें दिख रहा है प्रूव ही यही करना है, लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम प्रूव कर देंगे ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बस इतना ही।